जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज की इस 15 मिनट शो वीडियो में, जिसमें हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न के एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन को हम जानेंगे, उसके आंसर को जानेंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 12th की हिस्ट्री है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आज का है। जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग क्लास 12th की हिस्ट्री और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है ना। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की एक श्रृंखला का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। और आज का जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है आपका हड़प्पा सभ्यता के क्या पतन थे, है ना, पतन के क्या कारण थे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, है ना, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का पतन। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। पर बच्चों, इस सभ्यता का जो समय है वो लगभग 2500 बीसी से लगभग 1750 बीसी तक था, है ना। यानी 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक पूरी तरह से ये सिंधु घाटी सभ्यता चला है। और देखा जाए तो इतनी जबरदस्त, इतनी सभ्य सभ्यता, जो कि नगरीय सभ्यता थी, तो एक बैक, है ना, कहने का मतलब है कि इतनी अच्छी सभ्यता समय के साथ साथ आखिर इसका पतन क्यों हो गया। तो बहुत सारे इतिहासकारों का इस सभ्यता के पतन के पीछे, बहुत सारे इतिहासकारों का, विद्वानों का अलग अलग मत है। आइए हम लोग इस सभ्यता के पतन के कुछ विद्वानों के मत के बारे में जानते हैं कि आखिर क्यों यह सभ्यता समय के साथ ये पतन आखिर क्यों हो गया। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, उनका वर्णन करें, जो कि एग्जाम में के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता देता हूं कि क्लास 12th के हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में, है ना, हड़प्पा सभ्यता से एक क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आंसर में आता ही आता है। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखें। यदि ये क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल आप इस तरह से हूबहू आप इसको लिख सकते हैं। तो क्या है, कहता है सिंधु सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? सबसे प्राचीन सभ्यता थी, जिसको हम नगरीय सभ्यता भी कह सकते हैं। नगरीय, इसको शहरी सभ्यता, क्योंकि शहर में जिस तरह के रूपरेखा देखा जाता है, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं इस सिंधु घाटी सभ्यता में थी। कहता है इसका जो समय था वो तकरीबन 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक इसका समय था। हाँ, इसका क्षेत्रफल जो है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था, है ना। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो तकरीबन 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। और इसका आकार कैसा है पर बच्चों? तो याद रखिएगा, इसका जो आकार है बिल्कुल त्रिभुज के आकार का है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल का आकार कैसा है? त्रिभुज के आकार का है। खैर, कहता है कि परंतु यह जो सभ्यता थी धीरे धीरे क्या होता चला गया? पतन होता चला गया। पतन कहने का तो पूरी तरह से ये नष्ट होता चला गया, बर्बाद होता चला गया। क्यों, है ना? इसके पीछे बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग स्पष्ट प्रमाण है, लेकिन जो भी इसका स्पष्ट प्रमाण है वो स्पष्ट परिलक्षित दिखाई नहीं पड़ता है कि आखिर यह सभ्यता क्यों खत्म हो गया, समाप्त हो गया, पतन क्यों हो गया। कहता सभी विद्वानों का इसके संबंध में अलग अलग मतभेद है ना। और जो भी चीजें हैं जो पतन का कारण है वो आपको निम्नलिखित है। पता सिंधु सभ्यता के पतन के कुछ निम्नलिखित कारण है, जिसमें से प्यारे बच्चों सबसे पहला जो कारण है वो है विदेशी आक्रमण, है ना। कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, और एक जाति था आर्य जाति, है ना। कौन सी जाति? आर्य जाति। तो हमेशा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का और आर्य जाति के लोगों के साथ हमेशा युद्ध चलते रहता था, हमेशा लड़ाई होता था। तो ऐसा माना जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि ऐसा हुआ होगा कि विदेशी आक्रमण आए होंगे, सिंधु सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किए होंगे और उससे सिंधु सभ्यता का पतन हो गया होगा। क्यों? क्योंकि आर्य जो लोग आते थे वो घोड़े से आते थे, है ना। उनके पास अस्त्र शस्त्र रहा करता था,
है ना, उनके पास क्या रहा करता था, शस्त्र रहा करता था। तो हो सकता है कि ये कारण बना, है ना। देखिए कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के लोगों तथा आर्य जाति, विदेशी जो था वो आर्य को ही विदेशी कहा जाता था, तो आर्य जाति के लोगों के बीच हमेशा युद्ध होता था प्यारे बच्चों, है ना। क्या होता था, हमेशा युद्ध होता था, और इसी युद्ध के कारण हड़प्पाई राज्यों का क्या हो गया, विनाश हो गया। तो बहुत सारे इतिहासकारों का यह कहना है कि विदेशी आक्रमण ने भी हड़प्पा सभ्यता को पूरी तरह से क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, पतन के कगार पे चला गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या कारण हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो नेक्स्ट कारण बनता है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण, है ना, बहुत सारे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो पूरी तरह से प्राकृतिक आपदाओं का आवेश में चला गया। प्राकृतिक आपदा जैसे एकाएक बाढ़ आ जाना, जलवायु का परिवर्तन हो जाना, अनेक प्रकार की बीमारियों का फैल जाना, जैसे अभी हम लोगों ने कोरोना वायरस को झेला, एक प्रकार की वायरस था, बीमारी था, है ना, जिससे हजारों हजार लोग इससे मरते चले गए। कहने का मतलब है कि प्राकृतिक आपदा इसी को, तो भूकंप, है ना। तो इन सारे कारण जो है वो प्राकृतिक कारणों में है। तो कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि प्राकृतिक कारण भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण बना। क्या था, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए प्राकृतिक कारणों को भी उत्तरदायी माना गया है। प्राकृतिक कारण भी हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण बना। प्राकृतिक कारण में जैसे आग का लगना, है ना, आग का लगना भी एक प्रकार का प्राकृतिक कारण है। बाढ़ का प्रकोप, है ना, बाढ़ तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अब जब देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर थे प्यारे बच्चों, वो सब नदी के किनारे था। जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे, है ना। तो जितने भी नगर थे वो सब नदी के किनारे था, और कहा जाता है कि ये सारी जो नदियां थी वो लगभग हिमालय की नदियां थी। अब सोच के देखिए कि हिमालय की नदी में कितनी पानी होती है। जब बाढ़ आता होगा तो नदी का पूरा पानी शहर में समा जाता होगा, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि कई एक दफा ऐसा हुआ था कि पूरा का पूरा शहर खत्म हो गया। जैसे मोहनजोदड़ो शहर के बारे में कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो शहर जो था वो लगभग 7 बार बसा था और 7 बार उजड़ा था, है ना। इसीलिए इसको मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। आप पढ़े होंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, मुर्दों का टीला। तो कहने का मतलब है कि बाढ़ भी प्राकृतिक का कारण बना, पतन का कारण बना। उसी तरह से जलवायु परिवर्तन, किसी किसी इतिहासकार का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जलवायु परिवर्तन के कारण ही पतन हो गया। बैक जलवायु का परिवर्तन हुआ, जिसके चलते उस मौसम को, उस जलवायु को लोग झेल नहीं पाए, और लास्टली सबका क्या हो गया, खत्म हो गया। उसी तरह से अनेक प्रकार की बीमारी, जैसे मलेरिया, प्लेग, है ना, आज के समय में इन बीमारियों का इलाज है, लेकिन एक समय इन बीमारियों का इलाज नहीं हुआ करता था। एक बार जब इस बीमारी के आगोश में आती थी तो पूरे गांव का गांव, पूरा शहर का शहर, पूरा का पूरा क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था। तो कह सकते हैं कि प्राकृतिक कारण भी कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या बन गया, कारण बन गया। तीसरा कारण क्या है पर बच्चों, प्रशासनिक शिथिलता, है ना। प्रशासनिक शिथिलता कहने का मतलब क्या है ना। प्रशासनिक शिथिलता कहने का मतलब है कि एक समय हम लोग जाने थे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। अब लोग अपने आप को डेवलप करना बंद कर दिए। शहरी सभ्यता धीरे 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 ग्रामीण, है ना, देहातीपन वाला में चेंज होते चला गया। वही चीज है, कहता सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में, है ना, अंत होते होते वहां की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत ढीला ढाला एवं कमजोर हो गया, है ना। कहने का मतलब है कि सब अपने आप को, कोई किसी का बात सुनने वाला वहां पे नहीं था, है ना। इसीलिए शहरीपन देहातीपन में बदलता चला गया। ये भी एक प्रकार कारण है। शुरू में नगरीय सभ्यता जरूर थी, लेकिन जैसे 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 समय बीतता गया, ये जो शहरीपन है वो धीरे धीरे देहात में बदलता चला गया। उसी तरह से चौथा एक कारण बनता है फिर बच्चों, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण कहने का मतलब क्या है कि एक समय सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से
प्रसिद्ध उत्कृष्ट सभ्यता थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, वहां के उद्योग धंधे, वहां की कृषि व्यवस्था, वहां का वाणिज्य व्यापार धीरे धीरे सब ठप होता चला गया, जिसके कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता पतन के कगार पे चली गई। कहता हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण था आर्थिक कारण। कहता है इस सभ्यता के अंतिम समय में, है ना, कृषि उत्पादन में कमी आई, उद्योग धंधे एवं व्यापार में भी क्या आई, गिरावट आई, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था अत्यंत दुर्बल हो गई। वहां की जो आर्थिक स्थिति थी वो पूरी तरह से चरमरा सी गई, दुर्बल हो गई, और अंततः इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। यानी समय के साथ साथ ये सभ्यता पतन के कगार पे चला गया। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के इतिहासकारों का कारण था कि कोई इतिहासकार कहता है कि सीखने की प्रवृत्ति का अभाव हो गया, लोग सीखना नहीं चाहते थे, लोग अपने आप को, जिसको आज के समय में बोलते हैं ना ओवर स्मार्ट, है ना, उसी तरह से वहां के भी लोगों को ऐसा फील हुआ। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं कारण बना जिसके चलते सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई, पतन हो गई। यदि प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आता है तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, है ना। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के पतन कारण में सबसे पहले आप भूमिका को लिखेंगे। देखिए किसी भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को लिखने से पहले उस क्वेश्चन की पहले भूमिका लिखनी होती है, डायरेक्ट उसके आंसर पे नहीं आएंगे। भूमिका के मतलब होता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का क्या करे, वर्णन करे। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको 4 लाइन भूमिका को दर्शाना पड़ेगा, उसके बाद उनके कारणों पे आना है। तो सबसे पहला विदेशी आक्रमण, आप उसको डील करिए। नेक्स्ट प्राकृतिक कारण, उसको आप डील करिए। उसके बाद प्रशासनिक शिथिलता, और चौथा आर्थिक कारण, है ना। तो इस तरह से और भी कारण थे। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन था हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा प्यारे बच्चों तो एक लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से प्रतिदिन आपके लिए नए नए वीडियो आएंगे। तब तक के लिए आप मन लगा करके पढ़िए। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।